अभी भी दलितों के पास इंदिरा आवास के लिए भटक रहे हैं, ज़मीन नहीं है उनके पास, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मैं पक्ष में हूँ, मैं सरकार में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के हित की सरकार के लिए ही मैं अच्छी अच्छी बातें करूँ। मैं जनहित की बात करूँगी, जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, और सरकार को दिखाने की कोशिश करूँगी कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और मुख्यमंत्री का बागडोर जो है तेजस्वी यादव संभालेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, कांग्रेस का क्या समर्थन होगा, हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रतिमा जी, जो कांग्रेस की विधायिका हैं और बहुत ही कमाल की लेडी हैं। कैसे देख रही हैं इसको? क्या लगता है आने वाले समय में कांग्रेस का साथ मिलेगा? कांग्रेस भी यह स्वीकार कर लेगी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होंगे? देखिए वंदना जी, कांग्रेस की स्थापना हुई है जनहित में और देश हित में। आप तो जानती ही हैं कि अंग्रेज़ों से जब देश को मुक्त कराना था तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। रही बात प्रधानमंत्री की कुर्सी की, तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जब जनता जिसको चुनती है वो नेता बनता है। ये पहले से कह देना कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उचित नहीं है, ये जनहित में बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन सही समय पे कांग्रेस सही निर्णय लेगी जो देश हित में होगा। लेकिन यहाँ जो बिहार की राजनीति में जो चर्चा तेज है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें बहुत कुछ स्लोगन दिया गया कि प्रदेश की राजनीति बहुत हुई, अब केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, जुमला नहीं हकीकत, मन की बात नहीं मन की, सुशासन आश्वासन नहीं सुशासन। इन सब चीज़ों को कैसे देख रही हैं? अभी भी क्या लगता है, क्या शंका है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को हमारे दृष्टिकोण से हम अच्छा नहीं मानते हैं। आप जनहित के मुद्दों को उठाइए। अभी भी गांव में जाके देखिए, दलितों के घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। अभी भी दलितों के पास इंदिरा आवास के लिए भटक रहे हैं, ज़मीन नहीं है उनके पास, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मैं पक्ष में हूँ, मैं सरकार में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के हित की सरकार के लिए ही मैं अच्छी अच्छी बातें करूँ। मैं जनहित की बात करूंगी, जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, और सरकार को दिखाने की कोशिश करूंगी कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। रही बात प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, तो जनता जिसको चुनती है वो बनता ही है, किसी को रोकने से कोई थोड़ी रुकेगा। लेकिन ये लोकतंत्र है और जिसको जनता चुनेगी वो बनेगा प्रधानमंत्री। मैडम, ये भी बात है कि जब 2017 में महागठबंधन का साथ छोड़ करके बीजेपी का उन्होंने दामन थामा था नीतीश कुमार, उस दौरान क्या प्रधानमंत्री में कोई बुराई नहीं थी? 2019 में लोकसभा के चुनाव भी साथ में लड़े, क्या उस वक्त कोई खामियां नहीं थी? जैसे ही गठबंधन इन्होंने तोड़ा वैसे ही सारी चीज़ जो हैं वो अब ये आगे कर रहे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, ये बहुत इस पे कोई कमेंट हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हर आदमी को, हर लीडर को अपने काम पे फोकस करना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, यदि नहीं कर रहा है तो जनता उसको समय पे जवाब देगी। हमको जो जिम्मेवारी मिली है, हमको उसका निर्वहन कैसे करना है, ये निश्चित रूप से नेताओं को सोचना चाहिए। तो क्या आपके जो जवाब जो मिल रहे हैं उससे तो साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस का समर्थन जो है जदयू को नहीं है? देखिए, कांग्रेस का समर्थन वो उन सभी पार्टियों को है जो देश हित में काम करती हैं, जो देश हित में काम करेंगी। क्योंकि हमारे आदरणीय राहुल जी ने कभी झूठ जुमला और कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा कि मैं इनका बेटा हूँ। जो वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूँ। इसका मतलब कुमार के लिए भी कहा जा रहा है कि सरदार पटेल के बेटा है। नहीं, इसका मतलब ये कि वो चाय बेचने वाले को कम आंकते हैं, उसको तुच्छ समझते हैं। ये बात उन्होंने कही कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, तो ऐसा नहीं है। हर काम सर्वोपरि है और आदमी जो भी काम कर रहा है निश्चित रूप से उसको अपना उसी में उसको मान सम्मान दिखाई देता है। लेकिन लोकतंत्र में तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। लेकिन ये कह के होना कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, कहीं ना कहीं चाय बेचने वाले का अपमान है। अब तो नीतीश कुमार के लिए भी कहा जा रहा है कि सरदार पटेल का बेटा है। देखिए, अब इस सब पर कोई कमेंट नहीं है। इस तरह की ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत हो गया, 70 साल देश को, 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया। आज भी गांव में जाके देखिए दलितों की स्थिति क्या, वो ऐसा लगता है कि वो दूसरे देश में बसे हुए हैं। उनको वो सारी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है जो एक स्वतंत्र भारत में किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए। जात पात की बात हो,
सब चीज़ ज़मीनी स्तर पे जाके देखिए ना, सिर्फ ऊपर गोल गोल बात करने से नहीं होगा। जब तक आपके समाज के पिछले पायदान पे बैठे हुए लोग सुरक्षित नहीं होंगे, वो संपन्न नहीं होंगे, तब तक आपके देश की आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं बनता। प्रधानमंत्री बनिए, राष्ट्रपति बनिए, अभी तो देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी हैं, तो क्या सभी आदिवासियों की स्थिति सुधर गई है? जाके देखिए कितनी बुरी स्थिति है उनकी। एक सवाल यह भी है कि देश में जब किसी तरीके का राजनीति परिवर्तन होने वाला रहता है किसी प्रकार का, तब कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो नेताओं के ऊपर छींटाकशी होती है। लेकिन अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनाए गए, विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाया गया कि मंत्री जो हैं वो दागी हैं। पहले 75% थे, 72% पर आ गए हैं, और उसका जो है जीता जागता उदाहरण भी पेश हो गया। अब आगे आने वाले समय में जो और मंत्री बनाए गए हैं, जो उन पर आरोप हैं कि वो दागी हैं, वो अपराधी हैं, तो क्या कार्रवाई होगी? क्या नीतीश कुमार अपना चेहरा साफ करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में आसनी आदि काल से आरोप प्रत्यारोप चलते आ रहा है। अब कौन अपराधी है, कौन ईमानदार है, कौन स्वच्छ छवि का है, इसका निर्णय तो न्यायालय में होगा, और न्यायालय ही वो उसका निर्णय देगा कि उनको कहाँ रखना है। इस पर हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग एक साधारण से वर्कर है, पार्टी के लिए काम करते हैं। एक सवाल मेरे मन में है कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर नीतीश कुमार, अब तो वो साफ स्टैंड जदयू की तरफ से ले लिया गया कि अब वो होंगे, अब आगे आने वाले भविष्य में तेजस्वी यादव बिहार की बागडोर को संभालेंगे, क्या कांग्रेस जो जिस चीज़ को लेकर के एक साथ हुई है, आगे भी उसी तरह से रहेगी? क्या साथ आगे भी हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि हमारे पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बने, शीर्ष पद पे स्थापित हो, तो समय आएगा उस समय का, तब की बात तब कहेंगे। उसका निर्णय तो जनता लेगी कि उसको क्या पसंद है। हमारे पसंद से नापसंद से जनता को तो हम नहीं जोड़ सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो सुशील मोदी भी एक एक करके नेताओं की पोल खोल रहे हैं, जो दागी मंत्री हैं उनकी चिट्ठी जो है। देखिए हम तो आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे माननीय सुशील मोदी जी को कि मोदी जी, बिहार के नेताओं के पोल खोलने से ज़्यादा बेटर होगा कि बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है उस पर ध्यान दीजिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवाइए, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कीजिए। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठे हुए, उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात की, अब बिहार को दिलवा दीजिए, कम से कम पलायन रुक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रही थी कांग्रेस विधायिका प्रतिमा जी। साफ तौर से इन्होंने कह दिया है कि भले हम सरकार में हो, लेकिन अगर सरकार काम नहीं कर रही हो तो भी हम सरकार की गुणगान नहीं गाएंगे, जो उचित चीज़ है उसको सामने रखेंगे ही। आज ये बात हो रही है यहाँ पर कि सुशासन आश्वासन नहीं सुशासन की बात हो रही है, जुमला नहीं हकीकत की बात हो रही है। तो अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हुआ है, वहाँ में के रह रहे लोग अभी भी देखने से लगता है कि किसी दूसरे देश के निवासी हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, सरकार को इसको गंभीर से लेना चाहिए। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब में किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।